जगदीशपुरा में जमीन कब्जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है। एक कैबिनेट मंत्री ने अपने ही पार्टी के सांसद पर समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ मिले होने के आरोप लगाए थे, तो वहीं अब सांसद ने इन सभी आरोपों का खंडन कर दिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों आगरा के थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में किसान की जमीन पर कब्जा कराने का पुलिस ने प्रयास किया था, जिसके बाद तत्कालीन पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह ने पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के साथ ही मुकदमा दर्ज किया था। इस पूरे मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा नेता मनोज यादव पर इस पूरे मामले में कब्जा करवाने के आरोप लगाए। साथ ही साथ सपा नेता के ऊपर पार्टी के ही नेताओं के हाथ रखने की बात कही। इसी को लेकर आज फतेहपुर सीकरी से सांसद और किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने प्रेस वार्ता की और कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर इस पूरे मामले में राजकुमार चाहर जरा सा भी इन्वॉल्व होते हैं तो वो अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा कहना ये है कि जमीन का जुड़ा हुआ विषय और अपराध, इसमें मोटिव देखा जाना चाहिए। ये जांच का विषय है और मैं चाहूंगा इसमें जो नए सीपी आए हैं वो और प्रशासन के भी अधिकारी, ये दोनों मिलकर एक टीम बनाएं और उस टीम में जांच को करें। इस जांच में जो भी दोषी आए, जो भी दोषी हो, बिंदुवार जांच करें, गहनता से जांच करें, विस्तृत जांच करें। और जांच का तो बड़ा स्पष्ट है। जो थानाध्यक्ष ने, मैं केवल उस घटना चक्र पे बोलूंगा, बाकी मुझे किसी से कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी। वो जो घटना घटी है उस घटना को अंजाम किसने दिया, थानाध्यक्ष के साथ कौन कौन लोग मिले हुए थे, थानाध्यक्ष का मोबाइल जब्त किया जाए, थानाध्यक्ष घटना के समय किन किन लोगों के संपर्क में था, घटना के बाद किन किन लोगों के संपर्क में था, बचने के लिए किसके साथ वो पहले था, किसके साथ बाद में है, ऐसे सभी लोगों की जांच करनी चाहिए, चाहे वो लोग कोई भी। मुकदमा दर्ज हुए लगभग 8 दिन से ऊपर हो गए, लेकिन अभी तक किसी प्रभावी आदमी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। क्या लग रहा है, इनको राहत दी जा रही है? मुझे लगता है कि नए सीपी रविंद्र गौड़ जी आए हैं। अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने चार्ज लिया है। निश्चित रूप से ये पूरे मामले की गहनता के साथ वो जांच कर रहे होंगे और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि नए सीपी की भी छवि बहुत अच्छी है। निश्चित रूप से वो बड़ी ईमानदारी के साथ, सत्यता के साथ जांच करेंगे और जांच में जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ऐसा मैं विश्वास के साथ। एक सवाल है, आज का लोकसभा चुनाव और यहाँ एक माननीय आपके राजनीतिक कैरियर पर टिप्पणी आप खा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि राजनीतिक निराश हो रहा है आपका, जो आगामी तैयारियां हैं तो उसको लेकर क्या महसूस? भारतीय जनता पार्टी का कभी राजनीतिक निराश नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से 2024 में सरकार बनाएगी, पहले से भी ज्यादा सीटें लाएंगी, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सवाल सर आपकी व्यक्ति एक व्यक्ति होता है। मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए पूरा जनमानस जानता है, पत्रकार मित्र भी जानते हैं। 4000 करोड़ की गंगाजल की योजना से लेकर, अंतर्राष्ट्रीय आलू का अनुसंधान केंद्र से लेकर, अटल आवासीय विद्यालय से लेकर, ITI से लेकर, राजकीय महाविद्यालय से लेकर, मिनी स्टेडियम से लेकर, पॉलिटेक्निक कॉलेज गर्ल्स से लेकर, इतने बड़े 2019 से लेकर 2024 आज तक इतने बड़े काम मेरे निवेदन पर उस सरकार ने डायरेक्ट करके मोदी जी ने, योगी जी ने दिए हैं। निरंतर मैं जनता की सेवा के लिए हाजिर रहता हूं। देश भर में संगठन के कार्य से भी जाता हूं, संगठन का भी कार्य करता हूं और अपनी समाज का भी काम करता हूं। आपकी पर्सनालिटी पर कोई राजनीतिक हरासमेंट मुझे तो लगता है कि व्यक्तिगत रूप से मेरी छवि राजनीति में बहुत स्वच्छ और साफ सुथरी है। आज तक कभी मेरी छवि पर एक दाग तक कोई नहीं है, ना बता सकता। सवाल ये है सांसद जी, आपने कहा कि आगरा के इतिहास में सबसे पहला और बड़ा ये इंसिडेंट है वाला। पहली बार हम देख रहे हैं बीजेपी के 2 धड़े आपस में लड़ रहे हैं, एक धड़ा आपका माना जा रहा है, दूसरा योगेंद्र उपाध्याय लग रहा है। मैं किसी से नहीं लड़ रहा, ये टकराव आके इसमें कोई धड़ा नहीं लड़ रहा, ना योगेंद्र जी लड़ रहे, ना हम लड़ रहे, कोई नहीं। कोई धड़ा, इसको धड़ा का विषय ही नहीं है, ये राजनीति का विषय ही नहीं है। मैं स्पष्ट माना जा रहा है। 1 मिनट,
अरे एक मिनट भाई साहब, अरे मेरी बात चल रही है यहाँ अब ये पता नहीं कहां से क्या बातें आ रही हैं। ये मुझे लगता है कि ये मुद्दा ही नहीं है इन सब बातों को करने का। असली मुद्दा है, देखिए मुद्दे को ध्यान को न भटकाने की कोई और कोशिश करे ना आप करें। असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा है एक पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना। राजकुमार चाहर अगर पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होता है तो इसमें राजनीति क्या है? क्या राजनीति है इसके अंदर? राजकुमार चाहर भाजपा का कार्यकर्ता है, राजकुमार चाहर संघ का स्वयंसेवक है, राजकुमार चाहर सत्य के मार्ग पर चलने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में आया है। राजकुमार चाहर के दामन पर किसी प्रकार का आज तक कोई दाग नहीं है। अन्याय के खिलाफ लड़ा हूं, अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ता रहूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन आगरा में कई मंत्री जमीन विवाद में घिर रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए कुछ बातें प्रेस के सामने की होती हैं, कुछ बातें राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व संज्ञान में लेता है। मैं किसी व्यक्ति के बारे में अगर कोई संगठन या सरकार मुझसे कहीं पूछेगी तो मैं उस पर टिप्पणी करूंगा। मेरा किसी व्यक्ति के बारे में कोई टिप्पणी नहीं। मुख्यमंत्री का कहना यह है कि दूसरे संसदीय क्षेत्र के सांसद दूसरे संसदीय क्षेत्र में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें कुछ क्योंकि वो जाति के नहीं है और पार्टी से जुड़े हुए हैं, फिर उनका इंटरेस्ट क्या? देखिए वो आदरणीय जी ने अपने हिसाब से कुछ बोला होगा, मैं उस पर कोई बहुत टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन मैं समझता हूं मैंने पत्रकारों ने जिस विषय को उठाया उसको मैंने संज्ञान में लिया और उसको संज्ञान में लेकर उस पथ पर मैं चला जो आप लोग सत्यता के पथ पर चल रहे थे, वो मेरा फर्ज है। जी अच्छा ये भी है कि आपके द्वारा सीबीआई जांच की मांग के लिए नहीं, मैंने अभी कोई सीबीआई जांच की मांग नहीं की है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, मेरे पीड़ित परिवार से मिलने के बाद फिर मैं कहूंगा मैं रवि कुशवाहा को आज भी नहीं जानता हूं। रवि कुशवाहा मुझसे आज तक भी नहीं मिले होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया, सच्चाई के साथ गया। मेरी धर्मपत्नी अगले दिन उसको परिवार को एक मानवता के आधार पर इंसानियत के नाते गई। और मैं तो शहर भर के समाज सेवियों से भी कहना चाहूंगा जिनके होर्डिंग मैंने बड़े बड़े शहर के अंदर लगे देखे कि वो समाज सेवी भी जाकर उस ऐसे परिवारों की सेवा किया करें। और मैं पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई गिरिराज सिंह कुशवाहा जी को भी धन्यवाद दूंगा कि वो पीड़ित परिवार से मिलने गए। मैं फतेहपुर सीकरी के विधायक बाबूलाल जी को भी धन्यवाद दूंगा कि वो पीड़ित परिवार से मिलने गए। ये कहीं ना कहीं सवाल, हाँ यही तो सवाल है ही ना। आराम से कर रहे करके करोगे। आरोप लगाया था पीड़ित को जो कब्जा दिलाया वो गलत दिलाया, इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए मेरा इसमें मानना ये है, उन्होंने क्या कहा मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर नहीं कर सकता। अपनी पार्टी के नेता पर मैं कभी टिप्पणी नहीं कर सकता। मेरी पार्टी के वो नेता हैं, मेरी पार्टी के मंत्री हैं, उनकी अपनी व्यक्तिगत बातचीतें उनकी होंगी, लेकिन मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। एक मिनट यार भैया, मैं अपनी बात रख दूं। आपने जो प्रश्न किया है, देखिए कानून में की लचरता का कई लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। अभी देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने मोदी जी के नेतृत्व में पार्लियामेंट के अंदर संविधान में कुछ संशोधन किए हैं कानून में, आपने देखा भी होगा पिछले दिनों। उसमें अनेक सारे उन्होंने संशोधन किए हैं। ज्यादातर होता क्या आया है, एक फायदा उठाते हैं अपराधी भूमाफिया टाइप के दबंग लोग कि किसी को पुलिस से साठगांठ करके जो गलत गैंग बनाकर करते हैं। गैंग तो गलत होता है, चाहे खाकी का हो चाहे किसी का हो। वो करते क्या है ऐसे जो भी लोग हैं, मैं किसी व्यक्तिगत इस मामले में नहीं कहना चाह रहा, मैं जनरल कह रहा हूं कि दबंग ने और भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया, अचानक पुलिस आ गई। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।